नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। जिस तरह का माहौल है कि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और हमारे सामने बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही होती है, हर तरफ डर का माहौल है, कहीं किसी की जान जा रही है, किसी के पास में रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारी हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसीलिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर अक्षय कुमार से और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इस माहौल में, जो हमारे आसपास एकदम नेगेटिविटी है, उस माहौल में हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से। डॉक्टर अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक जैसा कि यू। मैंने बताया कि हर तरफ एक डर का माहौल है, मतलब न्यूज़पेपर खोलो ना तो आपको हर दिन वही न्यूज़ दिखती है कि किसी जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो किसी जगह बेड्स कम हो रहे हैं। मतलब मैं अगर कहूँ ना कि इंसान के जहन में डर बैठ चुका है, उन्हें नहीं पता कि कब कैसे किस तरह से उनको ये वायरस अटैक कर देगा। तो ऐसे में क्या आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो डर है हमारे हमारे देश में थोड़ा सा ज़रूरी भी है, क्योंकि हमने पीछे देखा लापरवाही हुई, क्योंकि लोग डरना छोड़ चुके थे। और सिचुएशन ऐसी है, ग्लोबल पैंडेमिक है, और ग्लोबल पैंडेमिक में अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो वायरस अटैक करेगा ही, इन्फेक्शन होगी। और पीछे जब इतना अच्छा माहौल हो चुका था हमारे देश में, केसेस बहुत कम हो चुके थे, लोगों ने डरना एकदम छोड़ दिया, जिसकी वजह से लापरवाही हुई और उसकी वजह से अब केसेस जो है सेकेंड वेव हिट करी है इंडिया को। और एक सेकंड रीजन ये भी है कि यूके से और साउथ अफ्रीका से जो वायरस आया, म्यूटेंट वायरस आया, उसकी वजह से भी है सेकंड वेव। बट लापरवाही भी हुई है हमारे देश में, हमारे सिटीजन्स, नॉर्मल डे टू डे सिटीजन से, जिसकी वजह से शादियों में जाना, पार्टीज में जाना, मास्क ना पहनना, और ये सारी चीजों की वजह से ये सेकंड वेव आई है। तो थोड़ा सा डरना जरूरी है, मैं ये कहूँगा। और इस डर की वजह से लोग डरे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन ज्यादा लेना शुरू करा है लोगों ने। अब डर के साथ साथ अपने माइंड को भी स्टेबल रखना है, माइंड को भी हेल्दी रखना है, तो वो भी जरूरी है। सो मैं ये कहूंगा कि ऑल्सो लिसन टू गुड न्यूज। सो देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज इन द एनवायरमेंट। लोग जो है रोज सुबह फेसबुक पे देखो, आप इंस्टाग्राम पे देखो, आप न्यूज चैनल्स पे देखो, न्यूज़पेपर पे देखो, सिर्फ नेगेटिव न्यूज आ रहा है। साथ साथ अगर आप कुछ अच्छे रीड करें, चीजें अच्छी रीड करें, साथ साथ वो आपको थोड़ा सा लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी देंगे कि ग्लोबल लेवल पे पेंडेमिक अब कम हो रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे इसराइल ने रिसेंटली अपने आप को पेंडेमिक फ्री डिक्लेयर कर दिया है, विच इज जस्ट लास्ट वीक आई थिंक। तो पेंडेमिक ग्लोबल लेवल पे कम हो रहा है और हम भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। सेकेंडली ये कि हम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग ना रख के सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। दोनों बहुत सेपरेट चीजें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अपने आप को कट ऑफ कर देना, कट ऑफ मत कीजिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, पास मत जाइए, फोन से, जूम मीटिंग से, अपने रिश्तेदारों से उनका हालचाल पूछते रहिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि अभी बातचीत करके ही हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। फिजिकली तो मिलना पॉसिबल नहीं है। पर अगर हम अपने आप को इस पैंडेमिक की वजह से लोगों से दूर कर लें, अपने आप को लोगों से हम बातें बंद कर लें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से देखा कि अब वो लोगों से बात करने में ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, इसलिए 1-1.5 साल से बात ही नहीं हुई, दोस्तों से मिले ही नहीं है, रिश्तेदारों से मुलाकात ही नहीं हुई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अब कह रहे हैं फोन पे हम क्या बात करें, और एक ऑकवर्डनेस आ गई है। बहुत सारे लोग अच्छे से बात भी कर रहे हैं, तो हो सकता है सब पे अप्लाइड ना हो, बट एक मेजोरिटी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से बात करने में ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, एम्बैरेस फील कर रहे हैं कि बात करें तो क्या करें। फोन उठाते हैं तो सिर्फ पेंडेमिक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कुछ किसी और चीज के बारे में बात कीजिए लाइफ में। इस कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि पैंडेमिक के बारे में थोड़ा बहुत जो बात हुई सो हुई, उसके अलावा दूसरी चीजों के बारे में बात कीजिए, दूसरों का मूड अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, और सोशली कनेक्टेड रहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि अगर आपको एक्चुअली में इफ यू गोइंग थ्रू सर्टन मेंटल डिस्टर्बेंसेस एट दिस टाइम, बहुत जरूरी है कि आप एक साइकाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें प्रोफेशनल हेल्प में। बिकॉज ये देखा गया है, डब्ल्यू एच ओ ने बोला है कि मेंटल हेल्थ केसेस जो है बहुत बढ़ चुके हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक। स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है, डिप्रेशन बहुत बढ़ चुका है। देर आर अ लॉट ऑफ क्लिनिकल केसेस of psychiatric disorders which are coming up। पेंडेमिक से पहले ही बहुत सारे थे। 1 in 5 डिप्रेशन के केसेस होते थे, 1 in 3 एंग्जाइटी के केसेस होते थे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अब और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो आप अगर आपको जरूरत महसूस होती है, चाहे नॉर्मल
स्ट्रेस के लिए ही, तो आप कंसल्ट करें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को। अच्छा, आपने बात की कि डॉक्टर की हेल्प लें, लेकिन कौन से ऐसे लक्षण हो, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी किसी इंसान को ज्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, मैं अगर कहूँ कि मेंटल हेल्थ पे इतनी खुल करके बात नहीं होती, लोगों को लगता है अरे ये तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन इस मन के वहम को कब हम सोचें कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मुझसे खुद से हैंडल नहीं हो सकता, वो कुछ देखिए सिम्टम्स दो, अगर आप। हम्म। बिल्कुल दो चीजें हैं इसकी। एक तो अगर मन का वहम भी है, अगर आप कहें इसको मन का वहम ही समझ लीजिए। अगर मन का वहम भी आपको ट्रबल कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसके लिए हेल्प ले लीजिए। राइट, तो नंबर वन ये है कि अगर कोई मन का वहम ही समझ के, अगर किसी भी डिस्टर्बेंस के लिए, कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और बोले साइकोलॉजिस्ट का कि हमें ये मन का वहम हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मन का वहम है, पर तकलीफ हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। एनएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प यू, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं है, या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का यही मतलब नहीं है कि आप पागल हैं, जो कॉनोटेशन कई लोगों के दिमाग में होती है। स्ट्रेस में भी लोग जाते हैं। कोई, जैसे अब पेट दर्द अगर आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, जरूरी थोड़ी कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए ही जाते हैं। एग्जैक्टली। कि आप छोटी चीजों के लिए भी जाते हैं, खांसी जुकाम के लिए भी जाते हैं। खैर आजकल खांसी जुकाम छोटा नहीं रहेगा, पर फिर भी छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे नॉर्मल और जनरल स्ट्रेस के लिए भी एक साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। आप लक्षण की बात कर रहे हैं, तो लक्षण की बातें ये है कि अगर किसी को मेजर एंग्जाइटी या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या फिर कोई और मेंटल इलनेस है, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि वो बिना बात के अकेले तो नहीं रहने लग गया इंसान। पहले हंसता खेलता मिलता जुलता था, अब अचानक से सिर्फ कमरे में रह रहा है चुपचाप। भूख कम हो गई है या बहुत ज्यादा हो गई है, दोनों में से कुछ भी एक। वेट लॉस हो गया या फिर बहुत गेन हो गया है, दोनों में से कुछ भी एक। कई बार देखा जाता है डिप्रेशन में इंसान बहुत खाने लगता है, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, बहुत चॉकलेट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या फिर एकदम ही खाने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दिया। तो अक्सर इस वजह से या तो वेट बढ़ जाता है काफी ज्यादा, या बहुत कम हो जाता है। रात को नींद कैसी है, पहले से कम आ रही है, या फिर बहुत ज्यादा सो रहा है, दोनों में से कोई भी एक। जैसे इंसोम्निया बोलते हैं कि पूरी रात सोने की कोशिश कर रहा है, पर इंसान कहते हैं नींद ही नहीं आ रही, सोने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे दिमाग में सोच चले जा रही है। तो या फिर सोए चला जा रहा है, तो सोए चला जा रहा है रात दोपहर को 1 बजे तक, 2 बजे तक, जिससे हम escapism बोलते हैं कि क्योंकि लाइफ पसंद नहीं आ रही तो सोते हुए बता दो टाइम। और ऐसे कई लक्षण, घबराहट होना, इरिटेबिलिटी होना, मन का घबराना जिसे बोलते हैं, सारी चीजें डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स। अगर इसमें से आपको कुछ भी हो रहा है, और जरूरी नहीं है कि आपको आप बीमार हो, जरूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है, पर अगर थोड़े बहुत लक्षण भी हैं तो उसको जाके समझदारी इसमें किसको ठीक करवाइए, मतलब जितना चीजें जल्दी ठीक हो आप जाती डॉक्टर हैं। के पास पहुंचेंगे वो उतना अच्छा होगा। अच्छा, आप किसी तरह की कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि हमारे दर्शक, अगर किसी को ऐसे किसी तरह के लक्षण हो रहे हैं, तो वो इन जनरल आजकल की जो सिचुएशन हो रही है उसमें उसे अप्लाई करके अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकें। हाँ बिल्कुल। सो देखिए, 3-4 चीजें मैं बताऊंगा आपको जिससे आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। कुछ तो हैं जो टेम्पररी हैक्स बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना हैक, टेम्पररी हैक की अभी परेशानी हो रही है तो उसको इंस्टेंटली ठीक करने के लिए। और कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है। तो टेम्पररी हैक्स क्या होते हैं कि अगर किसी को इंस्टेंट घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, मेरे पास कई केसेस आते हैं हॉस्पिटल में, आर्टेमिस हॉस्पिटल में आई वर्क देयर एज अ क्लिनिकल कंसल्टेंट, तो इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री एंड मेंटल हेल्थ। तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान आके ये बोलता है कि बहुत घबराहट होती है और हम उस वक्त अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि क्या करें, मैं छलांग मारूं, तो उस वक्त व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट सिट डाउन, फोर्सफुली अपने आप को बिठाइए और 5 गहरी सांसें भरिए, विद काउंट ऑफ 5-3-5। तो मतलब 5 की काउंट पे ब्रीदिंग इन, 3 की काउंट पे अंदर रोक के रखिए, और 5 की काउंट पे उसको बाहर छोड़िए। तो दिस इज नॉट जस्ट अ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कि आप सांस लेंगे तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाएंगे। नॉट, दिस हैज अ मेडिकल कंपोनेंट टू इट एज वेल। आपके स्टमक में क्या होता है, एक रिसेप्टर्स होते हैं, स्टमक लाइनिंग में, आपके पेट की लाइनिंग में एक रिसेप्टर्स होते हैं जो न्यूरल रिसेप्टर्स होते हैं। और ये न्यूरल रिसेप्टर्स सिर्फ और सिर्फ एयर के टच होने से ही एक्टिवेट होते हैं, और उनका और कोई तरीका नहीं है उनको एक्टिवेट करने का। और ये जो न्यूरल रिसेप्टर्स हैं ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आपने देखा होगा, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब आप एंक्शियस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो शॉर्ट हो जाती है, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, डरे होते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, तो अब आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है, तो आपके पूरे पेट तक ब्रीदिंग नहीं पहुंच रही, लंग्स से जाके बाहर आ रही है, स्टमक तक नहीं पहुंच रही।
व्हाट हैपेंस इज कि जब आपकी ब्रीदिंग आपकी स्टमक में वापस पहुंच जाती है तो ये न्यूरल रिसेप्टर्स आपके ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि अब ब्रीदिंग इज बैक टू नॉर्मल, नाउ यू कैन स्टॉप दी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये ब्रेन को एक मैसेज जाता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन आपका ऑन हो जाता है, वो कट कर देता है आपका ब्रेन जब स्टमक से ये मैसेज जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपका जो स्ट्रेस एंजाइटी वाली फीलिंग है वो उसी वक्त आपकी कट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। सो आई जस्ट शो यू, एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। 5-3-5 कैसे करेंगे? 5-3-5 का फॉर्मूला है, पेट में 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर 5 के काउंट पे वापस छोड़ना है। ऐसे आप 5 बार कीजिए, आपका जो एंजाइटी अटैक है वो इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्रेन शट कर देगा। तो एक तो ये हो गया। लॉन्ग टर्म जो है तरीके जो है, हर रोज मेडिटेशन कीजिए। और मैं कोई रिलीजियस मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेडिटेशन इज नॉन रिलीजन, नॉन religious. It is just concentrating on your breathing. You can just sit down or lie down and concentrate on your breathing for about 15 minutes. 15 मिनट तक अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाइए और अपने माइंड को एकदम खाली करने की कोशिश कीजिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि हम स्ट्रेस्ड क्यों होते हैं, डिप्रेस्ड क्यों होते हैं, क्योंकि दिमाग में ऐसे ऐसी सोच आती है जो अनकंफर्टेबल होती है। तो इट्स नॉट द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी, इट्स द थॉट्स दैट आर कॉजिंग दैट डिप्रेशन। एंजाइटी कोई सोच रहा है अब क्या होगा, कल सबको बीमारी हो जाएगी, हमारी फैमिली को क्या होगा, ये थॉट्स है ना जो एंजाइटी ला रहे हैं। तो ये थॉट्स अगर आप कंट्रोल कर पाओगे तो वो एंजाइटी की फीलिंग भी कंट्रोल हो जाएगी। थॉट्स कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आपको अपना माइंड पे काबू हो, और माइंड पे काबू करना इतना आसान नहीं है। अगर आपके माइंड पे काबू होता तो आप ये शायद ना सुन रहे होते, अभी जो हम बात कर रहे हैं। सोच तो खुद आ जाती है, कंट्रोल के बाहर होती है। तो अगर रोज एक इंसान 15 मिनट सिर्फ माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेगा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है, ब्रीथिंग पे ध्यान दीजिए और अपने माइंड को एकदम खाली करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई दिमाग में सोच आती है, विचार आता है, तो अपनी ब्रीदिंग को वापस खींच कर लाइए और अपनी अटेंशन को वापस खींच के लाइए और अपने ब्रीदिंग पे वापस लगा दीजिए। कुछ टाइम आप ये 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, आपकी स्किल बेटर होगी, लाइक एनी अदर स्किल जो प्रैक्टिस से बेटर होती है। कुछ टाइम के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपका अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल बढ़ चुका है। आपको अपनी सोच को बार बार खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने अटेंशन को। आपके थॉट्स आप कंटिन्यूसली 15 मिनट तक थॉटलेस अपने आप को रख पा रहे हैं। विच मीन्स अगर आपका अपने थॉट्स पे कंट्रोल आ गया तो आपका अपनी फीलिंग्स पे भी कंट्रोल आ जाएगा। आप कम एंशियस फील करेंगे, कम डिप्रेस्ड फील करेंगे, कम स्ट्रेस्ड फील करेंगे। थॉट से ही वो फीलिंग्स आती हैं। अच्छा। और अगर उससे ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, दवाइयाँ हैं। देयर आर मेडिसिन दैट कैन बी गिवन टू यू, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, एंटी एंजाइटी होती हैं। और आजकल की दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव हैं कि जैसे एक लोगों का मिथ है कि इनके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं और बड़ा परेशान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गैस बनती है पेट में। तो ओके। आइए लीजिए और ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि डरना जरूरी है, लेकिन देखा जाता है कि लोग इस डर में, कई सारे लोग मेरे खुद के कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जिनको अब 1 साल से हाथ धुलने की वजह से मतलब एक ऐसा हो चुका है कि वो लगातार मतलब हर 10 मिनट में जाकर के हाथ धुल रहे हैं, या वो बाहर कोई भी आता है ना तो पहले ही बोलने लग जाते हैं हाथ सैनिटाइज करो, ये करो। मतलब उन्हें पता है ये बंदा इस रूम से, एक रूम से दूसरे रूम में ही गया, फिर भी उतने देर में कि अगर तुमने किसी टेबल को कुछ भी टच किया है देन जस्ट सैनिटाइज योरसेल्फ। तो ये हम्म। कहाँ तक सही है? और मतलब सही तो मैं नहीं कहूंगी, इससे कैसे बचा जाए, मतलब इस हद दीज तक आर, ना पहुंचे। ये एंजाइटी रिस्पॉन्सेज है। और कोई भी चीज ज्यादा है, कुछ चीज बहुत ज्यादा है तो भी हानिकारक है, बहुत कम है तो भी हानिकारक है। जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है, बहुत कम पानी हो जाता है तो फिर ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो ज्यादा, कुछ चीज बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है और बहुत कम भी ठीक नहीं है, बैलेंस ठीक है। बट अगर दोनों में से एक चूज करना है तो मैं कहूंगा ज्यादा सावधानी ज्यादा अच्छा है, लापरवाही से। क्योंकि एटलीस्ट बचे तो रहेंगे और दूसरों को भी बचा के रखेंगे। चेन तोड़नी बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि क्या है कि एक इंसान को अगर कोविड हो रहा है तो वो आगे 10 लोगों को और फैला रहा है, तभी उस वजह से दिन में 1-1 लाख केस आ रहे हैं। अगर किसी को कोविड हुआ है और अगर वो अपने आप तक ही सीमित रखे उसे और आगे 10 लोगों को ना रिस्पॉन्सिबली ना पहुंचाए तो ये चेन टूट जाएगी। तो ये चेन ब्रेक करनी बहुत जरूरी है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव सिम्टम्स बोल रहे, जो आप कह रहे हो ऑब्सेसिव सिम्टम्स हैं, वो सीडी की तरफ जा रहे हैं, पर वो भी ठीक नहीं है। बट अगर एक चूज करना पड़े तो मैं कहूंगा वो कर लीजिए, ज्यादा बेटर है।
पर है तो एंग्जाइटी रिस्पॉन्स ही, डरे हुए हैं लोग, हेल्प लीजिए, बेटर होगा। ठीक है, ये तो अगर मतलब पहले लोग बीमार होते थे तो लोग एक दूसरे की केयर करते थे। सबसे ज्यादा मतलब ये जो डर का माहौल है, या पता नहीं कल मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा, ये वाली सिचुएशन तब आ रही है जब आप अकेले हैं एकदम। उस सिचुएशन में आप कैसे बताएंगे कि लोग डील करें खुद को? लाइक मैं बोलूं कि कई सारे लोग हैं, कई सारे हम लोग हैं जो पीजी में रह रहे होंगे, या फिर हो सकता है अकेला रूम लेकर के वो रह रहे हैं, उनके पास में कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट द फोन, की वो लोगों से फोन पे बात कर सके, लेकिन फोन पे भी कोई कितनी बात करेगा? ऐसे में खुद को कैसे संभाले, खुद को कैसे ठीक रखें? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो अपनी हॉबीज परस्यू कीजिए जो घर पे रह के हो सकती हैं। ठीक, अपना टाइम पास करना तो बहुत जरूरी है। तो एक समय ऐसा था, कोविड जब हिट नहीं करा था दुनिया में, तो लोग कहते थे हमारे पास टाइम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोग आते थे मुझे कहते थे हमें गिटार सीखने का बहुत मन है पर टाइम नहीं है, हमारे को चेस सीखने का बहुत मन है पर टाइम, अब आपका टाइम ही टाइम, अब आपका कोई बहाना नहीं है। तो वो चीजें सीखने की कोशिश कीजिए जो आपको बहुत मन था करने का, पर आप कहते थे टाइम नहीं है, क्या करें। तो एक कोई स्किल पकड़ी है अपने मन, जो आपको हमेशा से सीखनी थी, और सिर्फ जो इंडोर हो, और आउटडोर तो अब चीजें वाइबल नहीं, इंडोर हो। आजकल यूट्यूब पे सारे दुनिया भर के लेसन हैं, और यूट्यूब से ना भी करें तो आजकल तो जूम कॉल्स पे लोग लेसन ले रहे हैं, प्रोफेशनल टीचर्स लेसन ले रहे हैं। तो स्किल सीखिए कोई, क्योंकि कोविड तो चला जाएगा पर वो स्किल हमेशा आपके पास रह जाएगी। राइट। और अगर आपने गिटार सीखना सीख लिया फॉर एग्जाम्पल इन, या डांस करना सीख लिया, या चेस खेलना सीख लिया इन, इस टाइम पे जाकर थोड़ा सा टाइम है, तो 1-2 साल के बाद जब कोविड नहीं रहेगा, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, पर हो सकता है जल्दी चला जाए, बट जब भी ये कोविड का फेज चला जाएगा वो स्किल आपके पास रह जाएगी, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ इट। तो स्किल सीखिए, कोई टाइम पास होगा उससे, और आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज भी आप डेवलप करेंगे अपने में। दूसरा ये, ऑफ कोर्स, कांटेक्ट रहिए लोगों से, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, जूम से अपने दोस्तों से बातें कीजिए, जैसे आपने कहा कितनी बातें कर लेंगे, फिर भी जितना कर सके उतना कीजिए। सिल्वर लाइनिंग इसमें ये है, अकेले हैं तो सुरक्षित है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के साथ रहेंगे उतनी ज्यादा चांसेस है कोविड होने की। क्योंकि एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल, एक जना मार्केट जा रहा है, एक जना जॉब पे जा रहा है, एक जना कहीं किसी से मिलने जा रहा है, चौथा जना किसी और के साथ अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, अकेले हैं तो सुरक्षित हैं, जब कोई है ही नहीं आसपास आपको कोविड देने के लिए तो बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। तो अच्छा, सिल्वर लाइनिंग समझिए उसको। आप कह रहे हैं कि सिल्वर लाइनिंग है, लेकिन केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जहां पर लोग अकेले रह रहे हैं, वो महीनों से घर से बाहर कदम नहीं निकाला, और एक दिन उनको हल्की सी खांसी होती है एंड दे रियलाइज कि भाई हमको कोविड हो चुका है, तब उनकी दैट्स रिपोर्ट डिफिकल्ट पॉजिटिव आ सिचुएशन। रही है। ऐसे में इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं ना, उन लोगों को ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, उनको लग रहा है मैंने तो सब कुछ किया था, मैंने हर चीज फॉलो की थी, फिर ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? वहां उस स्थिति से वो कैसे उभरे? देखिए, जब आप कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये है ये समझना कि सब बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। आजकल की जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स ये कह रही है दैट एवरी थर्ड टेस्ट इज कमिंग पॉजिटिव। तो मतलब हर तीसरे में से एक इंसान पॉजिटिव आ रहा है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और उसमें से बहुत हजारों लाखों लोग हैं जो अकेले भी रह रहे हैं। इसमें से भी मैं आपको एक सिल्वर लाइनिंग बता देता हूँ, ये है कि अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप अपने लव्ड वंस को नहीं फैला रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते और आपको कोविड हो जाता, तो आपकी वजह से उनको हो जाता, विच मीन्स दैट अगर आप अकेले हैं तो एटलीस्ट आप अपने लव्ड वंस को नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आपको कोविड हो रहा है, हो गया, चाहे आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप किसी के साथ नहीं रह रहे, रहना तो आपको आइसोलेशन में ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अकेले हैं और आप दूसरों को, अपने जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनको कोविड नहीं फैला रहे। आई एम नॉट सेइंग इट्स द आइडियल सिचुएशन, पर हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी जरूरी है। इस समय ऐसा है कि हर जगह इतनी नेगेटिविटी है कि जो सिल्वर लाइनिंग कहीं मिल जाए उसी में पॉजिटिविटी ढूंढ लीजिए, क्योंकि इट इज द नीड ऑफ द आवर। जितने पॉजिटिव इमोशंस रखेंगे, जितनी अच्छी अपने अपने अपनी एनर्जी लेवल हाई रखेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप यू आर एबल टू बैटल pathogens, जो भी वायरस है, if your immune system gets better, if your emotions are positive, अगर आपका आपका एनर्जी लेवल ज्यादा अच्छा है ऐसे तो हर चीज में आप सिल्वर लाइनिंग आप ढूंढिए। जो बात कह रहे हैं कि अभी आपने बताया कि अपने लव्ड वंस को देख सकते हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें लोग सच में एक्चुअली गिल्ट ट्रिप पे हैं कि शायद मैं उस इंसान से मिला था और ये उस सिचुएशन में ज्यादा हो रहा है। अगर वो
आज इस दुनिया में नहीं है और आप उससे मिले थे उसके बाद में, या आपकी शादी में कोई आया, उसको किसी तरह का कोविड हो गया, आपने किसी तरह की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, वो आपके घर से जाता है और भले ही आपके घर से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट इन सच सिचुएशन पीपल आर ऑन गिल्ट ट्रिप की मेरी वजह से वो खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, और मुझे लगता है ये ज्यादा भयावह है। देखिए क्या है कि गिल्ट ट्रिप है, थोड़ा बहुत समय के साथ भी ठीक होगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जब बहुत सारे लोग परेशान हैं, ग्रीफ में हैं, और एक स्वाभाविक भी है, नॉर्मल है ये स्ट्रेस होना और गिल्ट होना, क्योंकि अगर दैट्स व्हाट मेक्स यू अ ह्यूमन बीइंग, राइट? ह्यूमन बीइंग के अंदर इमोशंस आते हैं, अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं आएंगे तो फिर आप पत्थर के हैं, आप इसको बोलते हैं साइकोपैथ है, साइकोपैथ होते हैं जिनमें इमोशंस नहीं होते। तो इमोशंस, ह्यूमंस हैं तो इमोशंस आएंगे। बट दूसरा बात आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड किसी ना किसी से तो दूसरे को हुआ ही है, ऐसा तो है नहीं कि जादू से हो रहा है। तो आपकी बर्थडे पार्टी से नहीं तो कहीं और से हो जाता, कहीं और से नहीं तो कहीं और से हो जाता। द पॉइंट इज कि एक से ही दूसरे को फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो लोगों को हो ही रहा है, जरूरी नहीं है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट। और अगर आपको गिल्ट हो रहा है, द ओनली सजेशन आई कैन से इज जस्ट होल्ड ऑन विद टाइम, टाइम विल हील एवरीथिंग। वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, यही कह सकते हैं। समय थैंक एक हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी कुछ बताया, जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज बताई हैं, वो हमारे दर्शकों को डेफिनेटली फायदा पहुंचाएंगी। और अंत में मैं इस इंटरव्यू को एंड करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि न रहो न निराश करो मन को, क्योंकि अगर आप निराशा के शिकार हो जाएंगे, उस सिचुएशन में बचना थोड़ा सा मुश्किल। जैसे डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि हर चीज में आपको सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी ढूंढनी है, और सिर्फ पॉजिटिविटी खुद के लिए नहीं ढूंढनी है, अगले को भी वो पास ऑन करनी है। क्योंकि जब एक एक उम्मीद भरी मुस्कान से आप दुनिया को रोशन कर सकते हैं। बस इतना ही कहूंगी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।